हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सादा कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का अनदर वीडियो लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं। यह पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग पार्ट 2 में बेस ऑफ अकाउंटिंग का प्रिंसिपल, गाइडलाइंस और कंसेप्ट पढ़ा था। आज उसके बारे में फुल डिटेल्स आपके सामने लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने क्लासमेट और फ्रेंड के बीच फॉरवर्ड कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोगों के सामने है प्रिंसिपल, गाइडलाइंस एंड कंसेप्ट का फुल कंसेप्ट, जो आपके सामने आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो फर्स्ट चीज है कंसेप्ट एंड एजम्पशंस। कंसेप्ट मीन्स गो इन कंसर्न कंसेप्ट। गो इन कंसर्न कंसेप्ट मतलब क्या? मतलब बिजनेस कभी स्टॉपेबल नहीं होता, वो कंटिन्यू बेसिस पे रहता है। जैसे फ्रेंड्स, द अकाउंटिंग कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू विच ऑल द, मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट को अकॉर्डिंग लिया जाए तो विच ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग फंक्शंस of an organization are performed on the basis of this assumption that the organization will continue for an indefinite period of time in future is called going concern concept। फ्यूचर में मतलब किसी भी अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग एक्टिविटीज हो या फिर कोई अकाउंटिंग फंक्शंस हो, वो जो है आपका कंटिन्यू बेसिस पर एक पीरियड ऑफ टाइम पर कंटिन्यू बेसिस पे काम करते रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक से कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। हम आपको एक मतलब समझा देता हूँ। एक यूनिफॉर्म होता है ना, आप लोग स्कूल वगैरह जाते हो तो आप लोग 10 साल पढ़ते हो तो 50 मैंने 10 साल में क्या 10 साल आप लोग ड्रेस चेंज करते हो सेम स्कूल में? नहीं। उसी तरीके से द अकाउंटिंग कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू विच द सेम मेथड एंड प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर फॉर अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ईयर बाय ईयर सालों साल जब एक ही प्रिंसिपल और रूल्स एंड कंसेप्ट और मेथड को जो फॉलो किया जाता है वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताता है। आप लोग हर ईयर किसी कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये आपको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताता है कि आप अकाउंटिंग में हमेशा एक ही मेथड को ईयर बाय ईयर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फ्रेंड्स, अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है? अंडर दिस मैथ कंसेप्ट, incomes earned and expense incurred in accounting year are given recognition in the same accounting year without considering cash receipt and payments। मतलब आप लोग एक अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ कैश को, कितना कैश आया कितना कैश गया, इसको लेकर के आपको नहीं मतलब रखना है। आपको टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस जो को आप लोगों को पूरा अकाउंटिंग ईयर में आपको लेना पड़ेगा, चाहे आपका कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। उसे हम लोग कहते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। इसके बाद था प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का एक मैंने बताया अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। कंसेप्ट को आप प्रिंसिपल्स बोल लो या फिर अजम्पशंस बोल दो, आज सेम। तो ऑल द अकाउंटिंग एक्टिविटीज होता क्या फ्रेंड? अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट होता क्या? All the accounting activities are performed by the considering a business enterprise as a distinct from its owner, managers and employees, and all assets and liabilities of the business viewed as its own assets and liability। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, सपोज मानो कि आपके पास एक राम है और इसका एक बिजनेस है राम लाल एंड सन्स। सपोज मानो रामलाल सन्स अगर कोई प्रॉब्लम करता है, तुमने रामलाल सन्स से कोई सामान खरीदा
तो तुम राम के ऊपर केस नहीं कर सकते, तुम रामलाल एंड सन्स के ऊपर केस करते हो। सपोज मानो कि आपका जियो का नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, आप कोर्ट में केस करने जाओगे तो जियो के नेटवर्क के ऊपर केस करोगे। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल। आप कभी मुकेश अंबानी के ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि बिजनेस इंटरप्राइज और उसका मालिक अलग होता है। उसका एसेट बिजनेस का एसेट बिजनेस का होता है, ओनर का एसेट ओनर का होता है। तो एक कंसेप्ट बताता है कभी भी ऑनर और बिजनेस सेम नहीं है, दोनों में परपेचुअल एग्जिस्टेंस होते हैं, दोनों में सेपरेट एग्जिस्टेंस होते हैं। मतलब फ्रेंड्स, मतलब ये कि राम, जैसे मैंने बताया राम का एक बिजनेस है रामलाल एंड सन्स, तो रामलाल सन्स का अपना एक अलग होगा और राम का एक अलग होगा। इस कंसेप्ट से बताता है कि ऑनर और बिजनेस में डिस्टिंक्ट है, मतलब बहुत सारे, दोनों अलग है। ऑनर का मालिक अलग है और ऑनर बिजनेस अलग है। तो हमारा फ्रेंड्स इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता क्या है? मनी मीन्स पैसा, पैसा से हमको मेजरमेंट करना है। हम लोग पैसा से किन किन चीजों को मेजरमेंट करेंगे? तो फ्रेंड्स, ओनली द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आपको पता है इवेंट्स मतलब हैपनिंग्स जो आपके साथ होते रहते हैं। उस हैपनिंग में हमको इकोनॉमिक इवेंट जो हैपनिंग्स है उसी को हम लोग इवेंट्स कहते हैं। उस इवेंट से हमको ट्रांजैक्शन निकालना हम लोग ऑलरेडी बता चुका है। आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जितने भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स है उसको हम लोग मेजर करेंगे किससे? मनी से, और उसी को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि आपके पास जितने भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स है आप उसे मनी में मेजर्ड करके, मेजरेबल करके आप उसे रिकॉर्ड कीजिए। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बोला था इंटायर एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बिजनेस is divided into different small parts having equal length in order to determine the financial result and financial position at the end of each part separately। देखिए आपका बिजनेस सपोज 5 साल से चल रहा है, तो 5 साल का एक लेंथ बना होगा जिसे हम लोग पार्ट में बांटे होंगे। 1 साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, और उन सभी का इक्वल मतलब इक्वल लेंथ होगा। मैं नहीं कि पहला साल 12 महीना का, दूसरा साल 25 महीना का होगा, ऐसा नहीं है। सभी का एक 12-12 महीना का ही होता है। और उस हर साल में हम लोग एक फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। तो जब फ्रेंड हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, वो एक हर जब पार्ट होता हो तो उसके हर एक एंड पार्ट को हम लोग सेपरेटली काउंटिंग करते हैं। सपोज फर्स्ट ईयर का एंडिंग जब हुआ हो तो उसको हम लोग फर्स्ट ईयर का ही मानते हैं, दूसरा ईयर का दूसरा ईयर ही मानते हैं। तो उसे हम लोग पीरियड ऑफ कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ कंसेप्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो टॉपिक्स है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ऑल टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। मतलब फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल कहता है आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरीके का डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन है, आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट हो या फिर फाइनेंशियल पोजीशन हो, उसमें आप पूरा का पूरा डिस्क्लोज करें, मतलब सब कुछ बताएं। इसके बाद आता है फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी मतलब ओनली ऑल दोज इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which are important and relevant to the user of accounting। ये प्रिंसिपल कहता है कि फ्रेंड्स, आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उतना ही इंफॉर्मेशन दें जो इम्पॉर्टेंट है और अकाउंटिंग यूजर के लिए जो रिलेवेंट है। ये अनरिलेवेंट या फिर मैंने अनरिलेटेड और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप मैंने इंफॉर्मेशन को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बोलता है कि प्रोविजन शुड बी मेड फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नॉट फॉर प्रॉफिट और गेन्स। आप हमेशा
फ्यूचर के लिए आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, लॉस के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप फ्यूचर में प्रॉफिट होगा इसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप फ्यूचर में लॉस हो सकता है इसका एक्सपेक्ट करके आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, लेकिन आपका फ्यूचर में 5 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा इसलिए आज से आपने प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दिया, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बोलता है कि आप फ्यूचर में लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर में कभी भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कितना होगा ये आप एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ डुअल एक्सपेक्ट। डुअल एक्सपेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट दैट आर टू पार्ट एक्सपेक्ट। फर्स्ट नेम इज रिसीविंग द बेनिफिट एंड गिविंग द बेनिफिट इन ट्रांजेक्शन। सपोज फ्रेंड्स मान लो कि हमने तुमसे एक पेन खरीदा, तो मैं जब पेन खरीदा तो मैंने एक तरफ से तो रिसीव द बेनिफिट किया, साथ में मैंने तुमको पैसा दिया। तो जब मैंने तुमको पैसा दिया तो एक ही ट्रांजेक्शन में जब बोलता हूँ कि मैंने ये पेन खरीदा, तो अल्टीमेटली एक चीज़ निकल के आता है, जब आप पेन खरीदे होंगे सर तो आप पेन पाए होंगे और आप पैसा दिए होंगे। तो फ्रेंड्स हर एक ट्रांजेक्शन में एक बेनिफिट रिसीव भी होता है और बेनिफिट गिविंग भी होता है। तो फ्रेंड्स जब बेनिफिट रिसीव्ड होता है, अच्छा हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को दो नाम से जानते हैं, एक का नाम हम लोग दे देते हैं डेबिट और दूसरा का नाम दे देते हैं क्रेडिट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे फ्रेंड उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कंसेप्ट। A fixed asset is recorded in the books of accounts and acquisition cost. Acquisition cost मतलब आपके पास कोई एसेट है, उस एसेट से आपने उस एसेट को जितना यूज कर लिया है उसमें से जो माइनस करके आपके पास उस वैल्यू को जब आप फाइनल स्टेटमेंट में देते हो तो उसे हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अंडर डालते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच स्पेसिफाई द पॉइंट ऑफ टाइम टू रिकॉर्ड अ रेवेन्यू एज अर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने जिस रेवेन्यू को कमाया है उसी रेवेन्यू को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में डालोगे, ये नहीं कि आप एक्सपेक्टेड रेवेन्यू डाल सकते हो। फ्रेंड्स मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग का मतलब द कंसेप्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ फर्म्स इनकम। आप लोग अपने फर्म के जो इनकम को निकालते हो ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड by deducting the expired cost of earning revenue from the revenue earned in that accounting period। सपोज मान लो कि आप लोग अपने इनकम में से जो कॉस्ट है और एक इनकम होता है, इनकम से जो कॉस्ट आप लोग एक्सपायर्ड कॉस्ट जो बने आपका कॉस्ट जो है एक्सपायर्ड कॉस्ट है उसको आप जो डिडक्ट करते हो माइनस करते हो वही आपका मैचिंग कंसेप्ट आता है। हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला जर्नल में आप लोग मैचिंग कंसेप्ट का जो मतलब प्रैक्टिकल रिव्यू है वहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। तो मैंने मैचिंग कंसेप्ट का एक क्वेश्चन डाला है, राइट द इक्वेशन ऑफ डिटरमाइनिंग इनकम अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ है, आप यहाँ पर करेक्ट कर लेना। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट इनकम इक्वल टू समेशन ऑफ आर। समेशन ऑफ आर मीन्स मैंने इसका डिटेल्स लिखा है टोटल रेवेन्यू। आपके पास जो टोटल रेवेन्यू है उससे आप माइनस करते हो समेशन ऑफ ई। ई मीन्स एक्सपेंस नहीं, ई मीन्स टोटल एक्सपायर्ड कॉस्ट। आप लोगों का जो कॉस्ट है उससे आप लोग टोटल रेवेन्यू से माइनस कर लोगे तो आपका आज इनकम आ जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हु इशू। इसके बाद ये हम लोग का प्रिंसिपल गाइडलाइंस एंड कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नीचे वाला जो पार्ट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका डेफिनेशन हम लोग इसका लास्ट वीडियो में आपको लिखवा चुका हूं, तो मैं वापस से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन हम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूं, मैं बस यहाँ पे लिखा हु इशू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका भी फुल फॉर्म उस डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है, इसलिए मैं वापस से इसको लिखने नहीं गया। और इस टॉपिक्स के रिलेशन में कुछ फुल फॉर्म्स आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है और 100%
इसी में से ही आएंगे, कोई एक ना एक सम्स वेस्ट बंगाल बोर्ड के एग्जाम हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में इसी में से आएंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आएंगे, चाहे कोई एक आए लेकिन आएगा जरूर। इसके बाद आता है कुछ ASB मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इसके बाद आता है IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इसका प्रेजेंट में नाम है IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो एग्जाम में ए भी आ सकता है। IASB जो पहले था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, अभी प्रेजेंट में उसका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। इसके बाद आता है AAA का फुल फॉर्म अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का सबसे लास्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर से जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे अकाउंट्स में, फंडामेंटल्स है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, वो आपको मैंने बताने का ट्राई किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट को फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इंसिस्ट कीजिए। तो फ्रेंड, आप अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा और लोगों को मोटिवेट कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।